नमस्कार फ्रेंड्स। मिरेकल माइंड भारत के अपने प्लेटफॉर्म पर मैं कपिला राठौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम संतों की एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हमने महाअवतार बाबा जी के बारे में, जो परमहंस योगानंद जी की बुक का स्वाध्याय किया था, उसके बाद देवरा बाबा के बारे में हमने सुना समझा और उनके बारे में भी हमने माहितीगार हुए और सबको माहिती दी। आज हमारी जो सीरीज है उसका पार्ट 2 है, जो है महावीर स्वामी के बारे में। कल हमने महावीर स्वामी के बारे में उनकी बहुत सारी बातें सुनी थी। वो अहिंसा परमो धर्म के बारे में सबको सिखा रहे हैं और जन कल्याण में ही अपना पूरा जीवन समर्पित किए हुए थे। उन्होंने 30 साल की आयु में एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया था और 12 साल के तप के दौरान उन्होंने अपने शरीर को कष्ट देते हुए सभी पशु पक्षी और सुंदर जीवों को भी प्राण है, उसमें भी जीवन शक्ति है, उसको मानकर वो सभी को इस तरीके की प्रेरणा दे रहे थे। तो महावीर स्वामी जो जैनिज्म के बहुत ही बड़े संत हुए, 24 नंबर के जो तीर्थंकर रहे, उनके बारे में बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है पुणे से नीलम अजमेरा जी। तो नीलम अजमेरा जी, आपका मिरेकल माइंड भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आइए और महावीर स्वामी के बारे में हमारे साथ शेयर करिए उनके विजडम्स। थैंक यू सो मच कपिला जी, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। यस फ्रेंड्स, कल हमने बात किया था महावीर स्वामी जी के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में, कि वो एक बहुत ही बड़े महापुरुष थे। उनका धरती पे अवतारण युग परिवर्तन के लिए हुआ था। युग शिफ्टिंग पूरा उन्होंने किया। अहिंसा परमो धर्म, ये लेसन, ये टीचिंग्स के लिए ही उनका अवतरण हुआ था और यही उन्होंने पूरे संसार को सिखाया कि प्रेम, करुणा, दया, ममता के आगे कुछ भी नहीं है। अगर एक जीव सिर्फ ये सीख ले तो यही सबसे बड़ा धर्म है। जो धर्म के नाम पर संघ समुदाय बट गए थे, उन्होंने कोई जैनिज्म का अलग से प्रचार प्रसार नहीं किया था। वो बाद में ऐसा हुआ कि उनकी टीचिंग्स को इस तरह अपनाया, जिन्होंने अपनाया वो जैनिज्म में आ गए, लेकिन उनके लिए कोई धर्म समुदाय अलग नहीं था। हर जीव मात्र का एक ही धर्म होना चाहिए, वो है अहिंसा, प्रेम, करुणा, ममता और महापुरुषों जैसे काम करना। महापुरुषों जैसे काम करना मतलब पुरुषार्थ के काम करना, मानव कल्याण से के सारे कार्य करना। तो वो बताते हैं कि अगर एक जीव इस राह पे चलता है तो एक नॉर्मल जीव भी भगवान का पद पा सकता है। भगवान कोई अलग से अवतार लेकर नहीं आते। एक नॉर्मल पर्सन भी अगर पुरुषार्थ करके अपने आप को परमात्मा की दर्जी उन्हें भी मिल सकती है। तो इसी तरह महावीर स्वामी ने खुद के ऊपर सबसे पहले काम किया। तप, साधना, ध्यान, मौन की शक्ति। तो उन्होंने खुद भी बहुत बहुत टाइम तक वो मौन में रहते थे और ये ही मौन की शक्ति को उन्होंने जन जन तक फैलाया। उन्होंने इंद्रियों को वश में कैसा किया जाता है इसके ऊपर कड़ी तप साधना करी। उपवास करते थे वो बहुत ज्यादा। और जो जो भी बन सकता है जिससे कि इंद्रियां उनकी पूरी तरह से उनके अनुसरण, उनके अकॉर्डिंग काम करें। हम इंद्रियों के थ्रू काम नहीं करें, हमसे इंद्रियां काम नहीं करवाए, हम इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सके, इस पर उन्होंने काम किया और इसी का प्रचार प्रसार किया। इसके पीछे का लॉजिक ये था, अगर हम तप साधना करते हैं तो हमारी आत्मा की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम आत्मीय, जो हमारी जो पावर है, हम जो सोल, एक एटर्नल बीइंग्स है हम लोग, ये हम सब भूल जाते हैं आकर। लेकिन जब हम तप साधना ध्यान समाधि करते हैं तो हमें फिर से वो पावर जगने लगता है। और इससे जब आत्मीय शक्ति बढ़ जाती है तो हमारे पास जो पावर्स है, अनलिमिटेड पावर्स, वो हमारे पास आ जाती है। तो शरीर तो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है। फिर शरीर के लिए अलग से कुछ भी क्रिया करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो क्रिया करनी है वो आत्मा के लिए करना है। तो सबसे बड़ा उन्होंने यही शिक्षा दी कि आत्मा ही बनो, आत्मा की शक्ति को जगाओ और आत्मा के साथ जुड़ो। और आत्मा के साथ जुड़ने के लिए जो जो आत्मा का भोजन है वो उसे दो। तो ये हमने जाना। उनका जन्म कितना दिव्य हुआ था इसके बारे में भी हमने कल बात करी कि उनके पेरेंट्स को पहले से ही पूर्वाभास इतने सुंदर सुंदर होने लगे थे। उनको भगवान ऋषभ देवता के दिव्य दर्शन हुए, आकाशवाणी हुई,
ये बहुत ही सुंदर सुंदर उनको अनुभव होने लगे थे। फिर उनका जन्म हुआ, जन्मोत्सव के बाद में जब वो 8 साल के लिए थे तभी वो गुरुकुल चले गए थे। गुरुकुल में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके अंदर तेज था, ओजस था, जिसे गुरुजी भी उनके देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। 8 साल की आयु में ही वो ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें, छोटे बड़े बड़े जटिल सवालों के जवाब भी वो इतने इतने मैच्योर देते थे कि कोई भी उन पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये एक जन साधारण इंसान है। तो उनको समझ में आ गया था कि ये कोई महापुरुष ही है। फिर उन्होंने अहिंसा और शांति के वर्धमान कैसे बने, उनका नाम वर्धमान क्यों पड़ा, हमने ये भी जाना, क्योंकि जैसे ही उनका जन्म हुआ वैसे ही उनके राज्य में इकोनॉमिकली वृद्धि होने लगी थी। अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा ग्रोथ उनका राज्य करने लगा था, इस वजह से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। फिर हमने उनकी युवा अवस्था के बारे में जाना कि वो बहुत ही साहसी थे, किसी भी चीज से डरते नहीं थे, वो हिंसा बिल्कुल नहीं करने देते थे, ना खुद करते थे ना अपने आसपास के किसी भी प्राणी को वो हिंसा करने देते थे। छोटी सी एज से ही उन्हें फूलों से भी इतना प्यार था, वो फूल भी नहीं तोड़ते थे। तो मतलब छोटी से छोटी हिंसा भी हमसे ना हो, ये उन्होंने पहले खुद पे काम किया और फिर हम सभी को सिखाया। आगे उनकी टीचिंग्स के थ्रू हम उनके जो भी जैनिज्म के जो भी लोग हैं आज भी उसे फॉलो कर रहे हैं। फिर हमने उनके स्वास्थ्य के रहस्य को जाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मित आहार किया करते थे, मौन में रहते थे, ध्यान साधना में सबसे ज्यादा वो रहते थे, और आंखों और जिह्वा का जो स्वाद है उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। कोई भी चीज उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती थी जरा भी, वो किसी भी के प्रति आकर्षित नहीं होते थे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को तपा लिया था पूरी तरह उपवास कर करके। फिर उन्होंने हाँ, निरंतर उपवास करके उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति को जगाया। फिर उन्होंने आध्यात्मिक साधना करी। 12 साल तक उन्होंने अपने आप को एक जंगल में अलग से पैक कर लिया था, जहां वो सारे टाइम ध्यान साधना ही करते थे और लोगों से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं थे। उन्होंने कड़ी तपस्या करी। उसी 12 साल की तपस्या में उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें अपनाई कि जैसे मौन में रहना, कम बोलना, मतलब मित आहार करना, ये जो हमने पहले भी बात किया। उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने बात किया कि ध्यान साधना हमें करना है और उसके बाद में हमें अहिंसा के रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो इसका उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। फिर किसी भी जीव को कोई भी अगर हानि पहुंचा रहा होता था तो वो उसे वहीं रोक लेते थे, वो किसी को भी जरा भी तकलीफ नहीं होने देते थे। फिर उनकी महावीर की शिक्षाएं हमने जैसे कि जानी थी कि कोई भी आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। अगर हम पुरुषार्थी काम करेंगे तो एक नॉर्मल आत्मा भी परमात्मा के पद को प्राप्त कर सकती है। तो ये उनकी एक शिक्षा का बड़ा पार्ट था। अहिंसा परमो धर्म है, ये तो हम बार बार बोल रहे हैं, ये उनका शिक्षा। और वो जो उनकी सभा लगती थी जिसे कि समवचन बोला जाता है, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। हर जाति के लोग वहां पर आते थे, काले गोरे छोटे बड़े गरीब अमीर हर तरह के लोग उस सभा में एकत्रित होते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी वहां पर आते थे और उनकी सभा में उनके साथ ही बैठते थे। तो किसी तरह का कोई फर्क, कोई डिफरेंस उन्होंने नहीं किया। उनके लिए सिर्फ एक ही धर्म था, वो था अहिंसा परमो धर्म। और एक ही जाति थी, प्रेम की जाति, जो कि जन जन में वो बांटना चाहते थे। फिर धार्मिक कर्म कांड का उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया। उन्होंने बोला जो हम समुदाय के नाम पर पैसा खर्च करते हैं वो पूरा वेस्टेज है, हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर समाज के लिए ही हमें उन्हीं की ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना है और उन्हीं के लिए पैसा खर्च करना है, उन्हीं के लिए ही मंदिर, हॉस्पिटल्स और जो भी हम लोग गेस्चर के लिए बनाते हैं, आज भी चलता आ रहा है ये सब। तो उन्होंने उसका पूरा खंडन किया। बट बदकिस्मती से फिर भी ये सब हो ही रहा है, जैनिज्म में भी हो ही रहा है। बट उन्होंने इस चीज का बहुत ज्यादा खंडन किया था। उनका मानना था कि कोई जाति धर्म अलग से नहीं है, सबके लिए ही हमें सेवा करना चाहिए और सबसे बड़ा जो सेवा है वो अन्नदान है। हमें हमें भंडारे लगाने चाहिए। अगर पैसा हमें दान करना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको दान करना चाहिए, और सबसे ज्यादा दान अन्न पे करना चाहिए। हमारे घर के बाहर से कोई भूखा ना चला जाए। ये सेवा सबसे महान सेवा है, तो इस पे काम करना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए कुछ करना सेवा माना गया है। फिर
हमने ये भी जाना था कल कि भगवान महावीर एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे। एक उन्होंने अगेन हमारे सर की तरह स्पिरिचुअलिटी को पूरा साइंस से जोड़ा कि हम सभी इंडिविजुअल सोल्स हैं, हम फ्री विल लेकर आए हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हम खुद अपने कर्मों के अकॉर्डिंग अपनी अपनी सोल प्लानिंग्स लेकर आए हैं, और जो कुछ भी हम करते हैं हम अपने फ्री विल के साथ में करते हैं, कि कोई हमसे कुछ करवा नहीं रहा है। हम जो सोल प्लान लेकर आए हैं वो हमसे करवा रहा है, जो हमारी परम आत्मा है वो हमसे सब कुछ करवाती है। तो इसीलिए हम सब फ्री विल लेकर आए हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब सही है। तो न खुद को जज करो न किसी और को जज करो, ये उन्होंने हमें सिखाया। फिर उन्होंने कर्म का सिद्धांत सिखा। अब हम लोग कर्म सिद्धांत पे बात करेंगे। कल अभी तक हमने ये सब जाना था, आज उनका नया मैं टॉपिक डिस्क्राइब करूंगी, वो है कर्म सिद्धांत। तो कर्म सिद्धांत महावीर जी ने कुछ इस तरह बताया था कि किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, किसी जीव का पर्टिकुलर कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन हम लोग जन्म मरण के चक्कर में फिर भी आते जाते हैं, आते ही रहते हैं। ये चक्र भी कभी छूटता नहीं। क्यों नहीं छूटता है? सब जीव का अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग जन्म लेते हैं। जो प्रारब्ध कर्म जिसे हम बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? जो पिछले जन्मों में हमने जो संचित कर्म कर लिए थे और आज इस जन्म में वो प्रारब्ध कर्म बन चुके हैं, और उसी अकॉर्डिंग उस प्रारब्ध कर्म को चुकाने के लिए, मतलब हम उससे कैसे उसको जो हमने कर लिया कर्म, उसको उससे कैसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीछा छुड़ाए, मीन्स उसको कैसे भोग कर आगे की तरफ बढ़े। हमारे इवोल्यूशन पाथ में, मतलब एक आत्मा का जो सफर है वो धीरे धीरे चालू होता है। ये उन्होंने कल के चैप्टर में बताया था कि बहुत धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन होता है। इनफैक्ट हम स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में भी, जैसे कि कल बात हुई थी, कि बहुत सारे जन्म उसमें भी लग जाते हैं। तो लेकिन जो प्रारब्ध कर्म हम करके आए वो तो हमें भोगना ही भोगना है, चाहे हम स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाए। ये नहीं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं तो भाई हमें शरीर में कुछ भी दर्द नहीं होगा, हमें बहुत ही मेवा मेवा मिलता रहेगा। नहीं, हम जो प्रारब्ध कर्म करके आए हैं वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो प्रारब्ध कर्म तो अब हम कर चुके हैं, हमें पता नहीं था उस टाइम, लेकिन अब हमें थोड़ा समझ में आ गया स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में। तो संचित कर्मों से हमें बचना चाहिए, संचित कर्म हमें नहीं करने चाहिए। तो सिर्फ प्रारब्ध को भोगते रहो, संचित से बचते चले जाओ। और संचित से कब कब बचेंगे? तब बचेंगे जब हम निर्गुण अवस्था में आते हैं। जैसे कि गीता जी में भी हमने बोला था कि हमने सुना सर से कि तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण, तीनों गुण। तो हमें सत्व गुण भी छोड़ने हैं, निर्गुण में रहना है हमेशा। तब हम ये एक जीव जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आएगा। जब तक हम सत्व गुण को भी पकड़ के रखेंगे तो वो भी हमारा संचित कर्म ही बनेगा। संचित कर्म मीन्स ये नहीं है कि हमारे बुरे कर्म ही हमारे पास संचित हो रहे हैं, हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो भी संचित हो जाते हैं। और मेनली तब जब हम उन संचित कर्मों से अटैच हो जाते हैं, जब अच्छे कर्मों से भी हम अटैच हो जाते हैं कि अरे हमने बहुत अच्छा काम किया है, अभी लोग हमारी तारीफ चाहिए, हमें किसी ने तारीफ कर दिया तो बहुत बहुत ही खुशी लगती है, हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया। तो इन कर्मों से भी हमें पूरी तरह से निर्गुण अवस्था में आना है। और निर्गुण अवस्था में कैसे आया जाएगा वो महावीर जी ने महावीर भगवान ने बताया कि निर्गुण अवस्था में आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है दृष्टा भाव, समभाव में रहना। जो कुछ भी है उसे एक्सेप्ट करना, दृष्टा बनना और आगे बढ़ जाना। उसके साथ चिपक नहीं जाना, किसी भी चीज के साथ चिपक नहीं जाना है, किसी भी तरह की कोई कमेंट्री नहीं करनी है। सिर्फ आपके साथ जो पल है उस पल में जीना है। इस पल में आपके साथ क्या हो रहा है, दृष्टा बनो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन होता क्या है हमारे साथ में कि हम उन पलों से इतने अटैच हो जाते हैं कि कुछ आगे के 8 दिन 10 दिन महीनों महीने भी वो इमोशंस को ले लेके जकड़ के रखते हैं कि इन्होंने मुझे ये बोल दिया, इन्होंने मुझे ये कर दिया, या मैंने बहुत अच्छा काम किया, आज तो मेरी बहुत तारीफ हुई तो हम 17 लोगों को और बताने बैठ जाएंगे। तो चिपकना नहीं है, दृष्टा बनो और आगे बढ़ो। बस ये है निर्गुण में आने का सबसे बड़ा मार्ग। और निर्गुण में जब हम आ जाएंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएंगे। तो वो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक आत्मा ये अर्ली प्लेन इतना मायावी है कि अपनी माया में हमें उलझा ही देता है। तो उसके लिए हमें कठोर साधना करनी पड़ती है, कठोर तप करने पड़ते हैं, जो कि बहुत धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि एक ही जन्म में सब कुछ हो जाए। तो इसलिए वो सबसे भी हमें बाहर आना पड़ेगा कि जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, बस।
फिर महावीर को आत्म साक्षात्कार, इसमें अभी ये है कि उनको एनलाइटमेंट कैसे हुआ, ये बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है। इसमें ये था कि इन्होंने 12 वर्ष तक साधना करके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से पा लिया था। ये इन्होंने अपने इंद्रियों को बहुत ही अच्छे से वश में कर चुके थे, कोई भी चीज इनको उलझाती नहीं थी। जैसे कि हमने देखा था कि इन्होंने अपने वस्त्र त्याग भी सिर्फ इसलिए किए क्योंकि इनका कपड़ा कहीं किसी कांटे में, पौधे के में उलझ गया था, तो वो ऐसी हर चीज छोड़ देना चाहते थे जो उनको उलझा दे, जिससे कि कहीं पे भी उलझन आ जाए। हाँ, वो मतलब भोजन भी लेते थे तो सिर्फ हाथ में जितना आ जाए उतना भोजन लेते थे, तो थाली किसी भी चीज से वो अटैच नहीं होते थे, वो उसको सबको छोड़ते चले जाते थे। तो इन्होंने इतना तप किया कि पूरे 12 साल तक में इन्होंने तप कर कर करके आत्मा की शक्ति को बहुत ज्यादा जागृत कर लिया। इंद्रियां फुल उनकी कंट्रोल हो चुकी थी। तो बाद में एक बार ऐसा हुआ कि एक बार वो ध्यान में बैठे थे, तो ध्यान में उनको कुछ द्वार, 5-6 द्वार दिखाई दिए, अलग 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 द्वार दिख रहे थे। अब वो धीरे धीरे करके उस द्वार में प्रवेश करते जा रहे थे। जब वो पहले द्वार में प्रवेश किए तो बहुत बड़े बड़े जहरीले सांप, अजगर उनको दिखाई दिए, और जो कि उनको डंक मार रहे थे आके। लेकिन वो घबराए नहीं जरा भी, उनका मन स्थिर रहा और वो उस दरवाजे से भी आगे की तरफ बढ़ गए। और उन्होंने एक चीज उन्होंने जो बहुत अच्छी बताई कि जब हम डरते हैं ना तो हमारा इवोल्यूशन रुक जाता है। ये पहले भी, कल भी एक स्टोरी आई थी डर वाली। तो डर जब भी डरते हैं तो और ज्यादा हमें डराया जाता है। जो भी हम बोलते हैं ना नेगेटिव एंटिटीज और ये सब, ये कुछ नहीं होती, हमें डराने के लिए होती है। अगर हम डर गए तो हमें और भी ज्यादा डराया जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटीज होते हैं वो हमें इवोल्यूशन पाथ पे रोकते रहते हैं बीच बीच में। तो अगर आपने डर पे विजय प्राप्त कर ली तो कोई आपको डरा नहीं सकता और कुछ भी नेगेटिव आपके साथ हो नहीं सकता है। तो इसीलिए वो जो लास्ट की जो कल वाली स्टोरी थी उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि उनको कुत्ते उनके ऊपर छोड़े गए थे। जंगली कुत्ते, उनको नौच डाला था, लेकिन उनको इतना खून आ रहा था, लेकिन उनका जो दिमाग था वो एकदम स्थिर था, वो जरा भी घबराए नहीं। और फिर उनके ऊपर मांस और हड्डियां फेंकी गई, ये सब उनको डराने के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन वो डरे नहीं। तो यहाँ पे भी वो डरे नहीं और इस गेट को भी पार कर गए और नेक्स्ट गेट में पहुंचे। फिर नेक्स्ट गेट में जब एंटर किया तो स्वर्ग की बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं उन्हें दिखाई दी। और वो अप्सराएं अपने रंग, रूप, हाव भाव से उन्हें मोहित करना चाहती थी, उन्हें पूरी तरह से अपने आकर्षण में लेकर आना चाहती थी। तो वहां पे नृत्य और जाने क्या क्या होता रहा। लेकिन महावीर स्वामी एक मिनट के लिए, एक पल के लिए भी वहां पे फंसे नहीं, वो रुके ही नहीं। उनका जो बोलते हैं ना हम लोग काम वासना, उन्होंने इंद्रियों पे वैसे भी विजय प्राप्त कर ली थी, तो उन्हें वो भी नहीं भटकाया। नहीं तो इस वर्ली अटायर में सबसे ज्यादा इंसान इन सब चीजों में फंस जाता है, कितना भी आगे बढ़ जाए पर कहीं ना कहीं हमारा जो मूलाधार, जिसे हम बोलते हैं, जो ओशो खुलकर बात करते हैं, तो वो वहां आकर फंसा देता है, लेकिन वो उसको भी पार कर गए थे। फिर एक थर्ड गेट में पहुंचे तो वहां पे ऐसे दिव्य, ऐसे एकदम आकृति वाले राक्षस जो थे वो उनकी तरफ, और उनके जो नाखून थे वो बहुत बड़े बड़े, इतने मतलब जो हॉरिबल फेसेस जिसे हम बोल सकते हैं, वो राक्षस सारे वहां तीसरे या चौथे गेट में थे। तो उनको भी देख के अगेन वो घबराए नहीं, और बल्कि उन्होंने ऐसी प्यार की ऊर्जा डाली कि जो राक्षस थे वो पूरे चेंज हो गए एंड नॉर्मल बींग्स में परिवर्तित हो गए। ठीक है, और वो भी उनके साथ में उनके जर्नी में आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने जो पांचवा और अंतिम गेट था उसमें उन्होंने जब अंदर एंटर किया तो वहां उन्होंने देखा कि दिव्य रोशनी, सब जगह बस दिव्य रोशनी ही रोशनी उन्हें दिखाई दी, बहुत सारा प्रकाश। और वो प्रकाश ऐसा कि उसमें वो नहा रहे थे, जैसे कि हम बारिश के पानी में नहाते हैं। वो बोले कि मैं ऐसा फील हो रहा था कि मैं पूरा उससे ओतप्रोत हो चुका हूँ, पूरा उसी में नहा रहा हूँ। एंड वो दिव्य प्रकाश धीरे 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 फैलता 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 उनके पूरी बॉडी, एक एक अंग से वो प्रकाश निकलने लग गया। और फिर बाद में उन्होंने देखा कि वो त्रिकालदर्शी बन गए, मतलब तीनों कालों में वो अपने आप को देख रहे हैं और वो सारा प्रकाश फैल रहा है पूरे ब्रह्मांड में। फिर उन्होंने ये महसूस किया कि जो ब्रह्मांड के एक एक जीव है वो उसमें मर्ज होता जा रहा है, वो भी उसमें, मतलब वो अपने आप को उनमें देख रहे हैं और वो जीव उनको अपने आप में दिख रहे हैं। मतलब उन्होंने उस टाइम वननेस की फीलिंग, जो बोलते हैं ना कि जो मनुष्य है उनका उसका लास्ट लेसन हम वननेस सीखने आते हैं, तो वो उन्होंने वहां पे वो अनुभूति उनको हुई इस चीज की। और उन्होंने देखा कि उनकी जो ऊर्जा है वो एक एक जीव में जाती जा रही, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, और हर जीव में, इवन पौधों में भी वो ऊर्जा जा रही है।
तो वहां से उनका एनलाइटमेंट का सफर स्टार्ट होता है। उसके बाद से वो एनलाइटेंड हो गए, और उसके बाद में बाद से उन्होंने इसी दिशा में बहुत आगे बढ़ने का सोचा और अपना एक छोटा ग्रुप बनाया। पहले वो अपने जो थोड़े छोटे शिष्य थे उनको ज्ञान देते थे, फिर धीरे धीरे करके वो कारवां आगे बढ़ता गया और एक पूरा संघ बन गया। तो वो संघ इसी टीचिंग्स के लिए, जैसे कि अब जैसे पीएसएसएम पत्री सर ने बनाया, फिर हर एक मास्टर उनकी टीचिंग्स को बढ़ा रहा है आगे, तो इसी तरह उनका भी इसी बहुत ही बड़ा संघ बन गया था और हर एक मास्टर उनकी टीचिंग्स को आगे लेके जा रहे थे। तो अब उस संघ के कुछ नियम उन्होंने बनाए थे, जैसे सर ने हमारे यहाँ 18 प्रिंसिपल्स बनाए। तो उन्होंने कुछ नियम बना रखे थे, 8 नियम बना रखे थे उस क्षण में, जिसमें कि स्त्रियों को भी दीक्षा का पूरा अधिकार था, और उनके लिए एक भिक्षुणी संघ पूरा अलग रखा गया था। उनका मानना था कि जहां लेडीज को अपने फ्री विल से रोका जाता है, वहां वो सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि हम सोचते हैं कि लेडीज इस बात पे आगे नहीं बढ़ सकती है, ये हमारी सोच है, लेकिन स्त्रियों को भी उतना ही हक है सब कुछ करने का। सारी तप साधना, अगर वो चाहे तो बाल कटवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उनके ऊपर किसी तरह का कोई कि भाई लेडीज अलग है और जेंट्स अलग है, तो ये भाई ऐसी कठिन साधना नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने उसका आडंबर किया। इसीलिए हम देखते हैं कि जैनिज्म में भी लड़कियां भी, मतलब लेडीज भी कितनी दीक्षा लेती हैं। तो उन्होंने उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि लेडीज भी स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ सकती है, और अगर वो चाहे तो वो भी त्याग के पद पे जा सकती है, वो भी रिनंसिएशन ले सकती है। तो एक संघ उन्होंने इसे लेडीज के लिए अलग से बनाया गया। फिर उन्होंने एक नियम ये बनाया कि जो संघ का सदस्य था वो 1 महीने से ज्यादा कहीं और नहीं रह सकता था। सपोज वो कहीं जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, तो 1 महीने ही वो वहां रह सकता था, उससे ज्यादा वो नहीं रह सकता था। क्योंकि इसके पीछे भी मुझे लगता है यही रीजन रहा होगा कि अटैचमेंट ना हो जाए किसी भी चीज से। आज हम 4 दिन या 8 दिन भी घूमने जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन चले गए या आउट ऑफ इंडिया चले गए, तो हमें कितना ऐसा लगता है कि बस ये जगह तो छोड़े ही ना, है ना, और आके भी उसी में उन्हीं ख्यालों में रहते कि कितनी अच्छी जगह घूम के आए। तो आई थिंक ये एक रीजन रहा होगा, इसीलिए उन्होंने 1 महीने से ज्यादा कहीं रुकने का नहीं बोला था। और फिर इनके जो जितने भी संघ के अनुयायी थे, वो एक साल में 9 गांव को विजिट करते थे, बिकॉज 1 महीने से ज्यादा वैसे भी इनको नहीं रहने दिया जाता था, और ये हर वक्त प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। तो एक साल में ये 9 गांवों में घूम घूम कर सत्य का प्रचार प्रसार करते थे। इतना इन लोगों ने काम किया, जैसे कि हमारे सर ने किया। यहाँ पे भी कुछ मास्टर्स कर ही रहे हैं। तो जब इस लेवल पे काम किया जाता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन मानव कल्याण के लिए काम करता है ना। तो ऐसा उन्होंने किया था। फिर अहिंसा परम धर्म, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ इनका तो मेन स्लोगन, इनका तो अवतार ही अहिंसा सिखाने के लिए ही हुआ था, प्रेम की भाषा को बताने के लिए ही हुआ था। तो इन्होंने अहिंसा परम धर्म इनका मुख्य हिस्सा बना हुआ था, जहां इन्होंने बताया कि हिंसा सिर्फ शरीर से ही नहीं, 5 तत्वों से जो हम हिंसा करते हैं उससे भी हमें बचना है। आंखों से भी हम हिंसा कर जाते हैं, हम हर इंद्रिय, हमारे जितने भी सेंसेस हैं, हम सबसे हिंसा करते हैं। किसी गलत बात को सुनना, उसको एंटरटेन करना, ये भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। तो हर तरह की हिंसा से हमें बचना है। तो इन्होंने हिंसा, पूरी तरह से हिंसा मुक्त करना चाहते थे सभी को। हालांकि सभी लोग नहीं हो पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन यस, इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया। फिर एक इसमें इन्होंने स्टोरी डाली है, जिसमें कि उन्होंने बताया था एक बार ऐसा हुआ कि ये कहीं पे गए हुए थे, और कुछ पंडित यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में बकरे की बड़ी बलि चढ़ा रहे थे। तो इन्होंने बोला कि क्यों भाई, बकरे की बलि क्यों चढ़ाई जा रही है? उन्होंने रोका। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, बकरा अगर बलि में चढ़ेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा, है ना। क्योंकि भगवान का यज्ञ हो रहा है, तो उसका अगर उसको बलि चढ़ाई जाएगी तो उसको स्वर्ग में जाने को मिलेगा। तो बोलते हैं कि रुको रुको रुको, मुझे पहले बकरे से बात करने दो, वो तैयार है, उसे स्वर्ग जाना है क्या? तो बोले अच्छा ठीक है। उनको सभी को, वैसे भी तब तक वो एनलाइटेंड हो चुके थे, तो सबको पता था कि महापुरुष है, तो उन्होंने उनसे बात करी बकरे से। तो बकरे से पूछा, भाई तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? तो बकरा बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल स्वर्ग जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ पे संसार में बड़ा सुख लग रहा है। और अगर इनको लगता है कि किसी की बलि चढ़ाने से वो स्वर्ग चला जाता है, तो इनको बोलो कि अपने बच्चे की बलि चढ़ा दे। तो ये मतलब, और जब ये उन्होंने बताया उन पंडितों को, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। और तब से उन्होंने बलि जो चढ़ाते थे, वो बलि प्रथा बंद करी अपने अपने यज्ञों में। जो पंडित थे वहां के, जैनिज्म वो लोग थे, उन्होंने भी फिर ये सब बंद किया ऐसा।
फिर क्षमा भाव उन्होंने, हाँ फिर उन्होंने एंड में ये बताया कि असली यज्ञ तो वो है जहां हम अपने अहंकार, मोह, ईर्ष्या इन सबको छोड़ देते हैं। जब जब इसकी बलि चढ़ाई जाती है तो वो यज्ञ संपन्न माना जाता है। तो उसकी बलि चढ़ाओ सबसे पहले। तो ये उन्होंने बताया। फिर क्षमा भाव, फिर उन्होंने बताया कि लोगों में क्षमा भाव उत्पन्न हो उसके लिए सबसे पहले क्या, वही अगेन उन्होंने हिंसा छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप हिंसात्मक भावना में रहोगे तो आपके अंदर फॉरगिवनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हर तरह की हिंसा, वचनों की हिंसा, जो भी हम इमोशनल हिंसा, जो मैंने अपन ने कल बात किया था कि हम इमोशनली भी लोगों को ब्लैकमेल करते रहते हैं, वो भी हम हिंसात्मक अपने हाव भाव से लोगों को, वो हिंसा भी हमें नहीं करना है। तो हर तरह की हिंसा जब हम छोड़ देंगे तो हमारे अंदर से क्षमा भाव उठेगा, तो हमारे अंदर प्यार की भावना उठेगी। और जब तक प्यार नहीं आएगा तो क्षमा हम किसी को कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को तपा के अहिंसा सीखना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्म पर आना ही पड़ेगा, तब हम प्यार की ऊर्जा को पूरे संसार में फैला सकते हैं। तो ये उन्होंने हमें सिखाया। और उन्होंने सिखाया कि जो प्रमोद है, हमें खुशी कैसे मिलनी चाहिए, ये भी एक एक हमें पता होना चाहिए कि हमें हमें खुशी कहाँ मिल रही है। बट मोस्टली होता क्या, हमें इस वर्ल्डली टाइम में बहुत खुशियां मिलती है लोगों को। कुछ अच्छा कहीं घूम फिर के आ जाना, बाहर होटलों में खा लेना, पिक्चर देख लेना, थोड़ी मौज मस्ती कर लेना, शादियों में थोड़ा डांस झूम लेना, ये सब में बहुत ज्यादा मस्ती लगती है। कुल मिला के हमें एटर्नल वर्ल्ड में, सॉरी, एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि असली असली खुशी कहाँ होनी चाहिए, जहाँ आप गुणी लोगों से मिल रहे हो, लाइक माइंडेड लोगों से मिल रहे हो, स्पिरिचुअल टॉक्स कर रहे हो, तो वहां सबसे ज्यादा खुशी होती है। जो आत्मा की खुशी है उस पे ध्यान देना चाहिए। आत्मा को किस चीज में प्रसन्नता मिलती है, हम शरीर शारीरिक सुख ज्यादा देखते हैं। और जब हम आत्मा की खुशी का ध्यान रखेंगे तो शरीर तो अपने आप ही स्वस्थ रहेगा, ऐसा उन्होंने बताया। फिर हाँ, और जो अवगुणी लोग हैं, नो डाउट अवगुणी लोग, जब कभी कभी हम कुछ नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो वो हमारी एनर्जी को खींच लेते हैं, ड्रेन करते हैं, और हमारे अंदर कुछ कुछ पलों के लिए नेगेटिविटी आ जाती है। तो अगेन उसको सुधारने का उन्होंने एक ही तरीका बताया कि स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो। जैसा कि हमारे सर भी हमेशा बोलते हैं कि ये सब, ये पार्ट एंड पार्शल ऑफ द लाइफ है, ये सब चलता ही रहेगा, लेकिन उसको अगर हम अपनी भूल को सुधार सकें तो यही हमारा सबसे बड़ा क्षमा भाव होगा, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन होगा। भूल तो सभी से होगी, लेकिन उसे सुधारना आना चाहिए। तो उसे सुधारने का तरीका ध्यान और सज्जन सांगत्य इन्होंने बताया कि अच्छे लोगों के संपर्क में रहो। ठीक है। फिर महावीर ने सिखाया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ये हमने सीखा था गीता में, और रंजन सर से भी पूरा, कि ये सब चीजें हमें अहिंसा पे रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अस्तेय, किसी चोरी नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट विचारों की चोरी भी नहीं करनी चाहिए, किसी के प्लान्स की चोरी भी नहीं करनी चाहिए। तो इन सब से बचना चाहिए हमें, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपरिग्रह, ज्यादा सामानों को इकट्ठा, अननेसेसरी सामान को इकट्ठा करके, इनफैक्ट उन्होंने तो बिल्कुल कुछ भी अपने पास नहीं रखा था। कितने बड़ा तप, सबसे बड़े तप के मुझे लगता है एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है उस चीज का। तो ये चीजें हम थोड़ा बहुत भी अपना सके, पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा करके हम अपना सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने अंदर भी ला सकते हैं, ज्यादा नहीं तो भी थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक चीज जो बताई, अनेकांत दृष्टि। अनेकांत दृष्टि मीन्स हर एक कहानी के पीछे या हर एक रीजन के पीछे हमें अनेकों अनेक दृष्टि रखनी चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट टिक्का टिप्पणी कर देते हैं, हम डायरेक्ट जजमेंट पे आ जाते हैं, किसी ने हमारा काम नहीं किया, या किसी की वजह से कुछ कुछ गड़बड़ हो गया, या किसी जैसे सपोज कि घर में मेड आ रही है, और उसने, जैसे अभी मैं अपना बताती हूँ कि पानी खुला, पानी हम लोग के यहाँ पुणे में भी पानी कट चल रहा है, वाटर कट शॉर्टेज हो रहा है, तो कट कर रहे हैं वो लोग। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पानी खुला रह गया नीचे, वॉचमैन, हम लोग बाहर थे, वॉचमैन को फोन किया। तो मैंने डायरेक्ट अपनी मेड को फोन करके बोल दिया कि अरे भाई तूने पानी कैसे खुला रख लिया। बट बाद में पता चला कि मेरी डॉटर ने ही उस टैप को खुला रखा। तो मतलब बिना सोचे समझे हम सामने वाले को ब्लेम कर देते हैं, या खुद खुद के लिए भी हम जजमेंट, सबसे ज्यादा तो हम खुद को ही जज करते हैं, खुद के लिए बहुत ज्यादा टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हर चीज के पीछे अगर आप सब तरह के व्यूज रखेंगे, सारा दृष्टिकोण रखोगे, तो आपकी लाइफ बहुत सुकून भरी रहेगी, आप शांति से जी पाओगे।
आप नफरत नहीं, प्यार के बीच। और जब प्यार करोगे ना तो सामने वाला भी आपको प्यार की एनर्जी ही भेजेगा, विश्वास की एनर्जी ही भेजेगा। अगर आप उसके हर पॉइंट्स को साथ में लेके चलोगे कि हाँ हो सकता है इस वजह से वो नहीं आ पाई, कभी हमने किसी को बुलाया नहीं, तो हर चीज रखना चाहिए। नहीं कि अगेन अपने हिसाब से बोले कि हाँ उसको आना नहीं था इसलिए वो आई नहीं। तो इसीलिए अगर मन का सुकून चाहिए, शांति से जीवन जीना चाहते हो, तो हर हर घटना के पीछे के दृष्टिकोण को हर हर तरह से पहले उसको देख लो, उसके बाद में उसको बोलते हैं ना मूल्यांकन करो, है ना। फिर इनका लास्ट था कि जियो और जीने दो। अगेन इस पे भी इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया कि जियो और जीने दो वाली ही परंपरा वाले ही सिद्धांत पे हर जीव को जीना चाहिए। और जब कोई जीव खुद से बहुत प्यार करता है, बहुत आनंद की अवस्था में रहता है, तो ही वो जी पाता है। और जब वो खुद जी पाता है तो सामने वाले को जीने देता है। लेकिन वो खुद ही आनंद की अवस्था में नहीं है, उसे सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, हर चीज में क्रिटिसिज्म है, तो वो सामने वाले को भी जीने नहीं देगा। अगर कोई सामने वाले की लाइफ स्टाइल उसको बहुत ज्यादा अच्छी भी लग रही है, लाइक हम लोग स्पिरिचुअल पाथ से जुड़े, हमारे घर वालों को अच्छा भी लग रहा है कि इसने अच्छा पाथ पकड़ा है, तो भी वो लोग कहीं ना कहीं उसमें कमी निकालते रहेंगे। अब जैसे मैं अपना बताती हूँ, अभी मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैं महावीर स्वामी के ऊपर बात करने वाली हूँ, तो वो मतलब ये ओपन प्लेटफॉर्म में जाए, लेकिन यस, लेकिन जैनिज्म के उनको क्यों बात करना है ना। तो वो अननेसेसरी उनको वो खुद वो पाथ नहीं अपना रहे, उनको लग रहा है कि भाई वो जो भक्ति मार्ग में है वो लोग, तो भक्ति मार्ग सर्वोपरि है, अभी इसने निर्गुण मार्ग अपना लिया, वो भी उन्होंने जैसे तैसे डाइजेस्ट कर लिया। लेकिन आप क्यों इनके बारे में बात क्यों करना है? तो इसलिए जियो और जीने दो। बिकॉज तुम नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब सामने कर रहे थे, तुम्हें पच नहीं रहा है, इसलिए उसके ऊपर तुम टिक्का टप्पणी करके उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस करते हो, राइट। मोस्टली हम ऐसा ही करते हैं। मोस्टली हमें सामने वाले का सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है, लेकिन हम हमें वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल के उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला जियो और जीने दो। और जियोगे तब जब आप खुद सेल्फ लव करोगे, सेल्फ रेस्पेक्ट करोगे, हर चीज को आनंद के साथ में जियोगे, तो खुद जियोगे तो सामने वाले को जीने दोगे। फिर इनका था, हाँ, इन्होंने फिर लिखा कि जैसा आप स्वयं जीवन जीते हैं वैसा ही जीवन जीने की प्रेरणा आप दूसरों को भी देते हैं, है ना। अधिकतर लोगों को मृत्यु के समय ये बात समझ में आती है कि उन्होंने अपने जीवन को जैसा जीना चाहिए था वैसा उन्होंने जिया ही नहीं, जिस दृष्टिकोण से उन्हें जीवन को देखना चाहिए था उस दृष्टिकोण को उन्होंने रखा ही नहीं। लेकिन तब तक बहुत लास्ट उनकी स्टेज आ चुकी होती है। तो मृत्यु शैया पे हमें समझ में आता है कि हमने क्या क्या गलतियां करी है ना। तो इसीलिए वो बोले कि समय रहते ही जीते जी ही इस चीज को सीख लो। और सबसे पहले दृष्टा भाव में रहना सिखाया उन्होंने कि दृष्टा भाव में रहो हर वक्त। फिर उनका अभी लास्ट ये आ गया है कि उसके बाद में भगवान महावीर 30 सालों तक अलग अलग नगरों में यात्रा कर सत्य का प्रचार प्रसार करते थे। वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में पावापुरी में रहे। पावापुरी में उन्होंने ध्यान समाधि ली थी, मतलब महासमाधि ली थी उन्होंने। और 72 साल की एज में उन्होंने वहां पर फिर महासमाधि ले ली थी। फिर उनका जो हाँ वो, और वो मध्य रात्रि में दीपावली के दिन हुआ था ये भी। उनकी महासमाधि दीपावली के दिन मध्य रात्रि में लगी थी, तो उन्होंने तब शरीर छोड़ा था। फिर इसीलिए दिवाली महापर्व भगवान महावीर के निर्वाण एवं उनके प्रमुख शिष्य गौतम को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर भगवान महावीर का जीवन नर से नारायण बनने एवं आत्मा के क्रमिक पूर्ण विकास की कहानी है। जैसे कि हमने 2 दिन से सीखा है कि नर से नारायण बनना, उन्होंने बताया कि हर नर नारायण बन सकता है, बस पुरुषार्थ करना है और आत्मा की शक्ति को पहचानना है। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, भगवान के ऊपर भी नहीं। तो हर नर नारायण बन सकता है। और आत्मा की क्रमिक पूर्ण विकास मतलब उन्होंने जैसा कि हमारे सर ने बताते, और उन्होंने भी सेम चीज बताई थी कि हर आत्मा बेबी लेवल से स्टार्ट करती है, हर आत्मा का इवोल्यूशन बहुत धीरे 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 होता है। और हर आत्मा अपने हर जन्म में सब कुछ वो करती है जो कि किसी में आपको बुरे कर्म नजर आ रहे हैं, किसी में आपको अच्छे कर्म नजर आ रहे हैं, तो वो सब हमने भी किया हुआ है। इवन महात्मा गौतम बुद्ध डाकू भी थे, लुटेरे भी थे, सब कुछ उन्होंने भी किया है। तो हर आत्मा इस एक्सपीरियंस को लेगी ही लेगी, तो इसीलिए जजमेंट से हमें बाहर आना है, ये उन्होंने सिखाया हमें। तो बस ये यहाँ पे ऐसे ऐसे महान गुरु के बारे में हमने 2 दिन से चर्चा करी है। और मैं खुद पढ़ पढ़ के उनकी स्टोरीज को मेरे गूज बम्स आ रहे थे और बहुत मुझे अच्छा लगा।
एंड थैंक यू सो मच अलका जी, मुझे आपने ये मौका दिया। एंड लकीली पता नहीं वो सामने बुक आ गई और उनके बारे में मैं पढ़ रही थी, शायद मैं बुलवाना चाह रहे थे मेरे थ्रू कुछ तो भी। बट मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था, मुझे इतना कुछ बिल्कुल भी नहीं पता था भगवान महावीर जी के बारे में, और बहुत मजा आया। थैंक यू, और ऐसे गुरु को शत 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 नमन। थैंक यू। थैंक यू नीलम जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने भगवान बुद्ध की सारी टीचिंग को कवर अप करके हमें बताने की कोशिश करी। और उनके हम्म जो मेन मेन टॉपिक्स है कि नो जजमेंट, नो इंटरफियरेंस, किसी की लाइफ हम्म में हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, ये अगर छोटे छोटे पॉइंट्स भी हमने हमारे जीवन में ले लिए तो जियो और जीने दो वाली कंडीशन आ जाएगी कि किसी की लाइफ में हमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करना है। वो भी अपनी जर्नी पे है, हम भी हमारी जर्नी पर है। तो एक दूसरे को इंडिविजुअल समझते हुए और एक भी समझते हुए, वननेस हम्म भी है और इंडिविजुअलिटी भी है, तो इन दोनों हम्म को समझते हुए हमें हमारी जर्नी को इवोल्व करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। महावीर स्वामी की जो भी टीचिंग थी वहां पे अपरिग्रह बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई, और खुद जिए और सबको बताने की कोशिश करी यस कि यस। कपड़े भी उनको नहीं चाहिए थे। कोई भी हम्म चीज जहां से वो डिटेचमेंट का पार्ट हमें सिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद वहां से डिटेच हो गए और फिर उन्होंने अपनी टीचिंग सबको दी। तो यस, यस, बहुत सुंदर, बहुत मतलब इनके हर एक छोटी से छोटी टीचिंग के पीछे इतना बड़ा मीनिंग है ना, इतना बड़ा मर्म छुपा हुआ है। जैसे कि कपड़ों का उन्होंने बताया कि कहीं अटकन नहीं चाहिए। हम लोग कपड़ों में भी अटक जाते हैं ना कि आज ये कपड़ा बस बोर हो गया, अब नया चाहिए नया चाहिए, है ना, ये तो ये यस। पहन लिया यहाँ पे। तो किसी भी तरह का कोई अटकन हमें लाइफ में नहीं रखना है। तो ये हम्म। बहुत ही ब्यूटीफुल इनकी टीचिंग्स थी रही सही में। यस। तो यस, थैंक यू। थैंक यू बहुत ही थैंक यू नीलम सो जी मच। बहुत सुंदर ढंग से